ये एक एपी दिया हुआ है तुमको 5, बताना क्या है, 5, 9, 13 एंड 17। इसका ये एक एपी में तुमसे पूछ रहा है कि इस एपी में कितना टर्म पे, मतलब कि कितना नंबर पे ये आएगा तुमको 81। तो 81 तुमको कितना नंबर पे आने वाला है। तो ये जो an है, मतलब कि 81 मेरा हो जाएगा an, और हमको फाइंड क्या करना है कि कितना टर्म पे बोला है, मतलब कि हमको निकालना है n का वैल्यू। समझ में आया? हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। an अपने पास यहाँ पर 81 दिया हुआ है, a है 5 प्लस n माइनस में 1, डी क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 3, सॉरी 4, 5 को इधर हम करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 76, 4 इधर आ जाएगा तो बाई में 4 इक्वल टू n माइनस में 1, 4 से इसको करेंगे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 इक्वल टू n माइनस 1 इधर में आ जाएगा तो 20 इक्वल टू में n हो जाएगा हम लोग के पास। मतलब कि कितना टर्म पे ये नंबर आएगा, तो अपना आएगा 20 टर्म। समझ में आ गया? जल्दी बना दो, ज्यादा आएगा। मतलब कि ये एपी हमारे पास दिया हुआ है, मेरा जो 21st टर्म, हमको ऐसा टर्म निकालना है इसमें, हमको ऐसा टर्म निकालना है इसमें जो कि इसका 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा, जो कि 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो हमको ऐसा टर्म निकालना है कि मतलब वो किस टर्म पे आएगा। किस टर्म का मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे एक हम एपी अगर लिखें 2 4 6 8 10 अगर हम लोग लिखें, तो यहाँ हम कहेंगे कि थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है, थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर, यानी कि 1 2 3, थर्ड टर्म पे क्या आया 6 आया। तो कौन सा टर्म यहाँ पे 25th टर्म का बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ पे 21st टर्म पहले निकालना पड़ेगा, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 120 और फिर उसका हम निकालेंगे कि वो कितना टर्म पे आया, मतलब कि उसका हम लोग n निकालेंगे। समझ रहे हो? तो पहले हमको 21 निकालना पड़ेगा, तो ये 21 का कैसे हम लोग निकालेंगे, a प्लस 21 माइनस में 1 b, यानी कि a 21 जब हम लोग निकाल रहे हैं, a अपना आया 3 प्लस में यहाँ पे 20 और d के जगह में 15 माइनस में 3 यानी कि 12, दो यहाँ पे आ गया, तुमको 21st टर्म ही निकालना है। 21st इक्वल टू 3 प्लस में 12 टू जा 24, 240, a 21 निकालेंगे यानी कि 243 आ जाएगा मेरे पास। अब इसमें हमको 120 ऐड करना पड़ेगा तभी मेरा निकलेगा वो वाला टर्म, मतलब कि 243 प्लस में 120 यानी कि 3 4 5 6 और 2 1 3, 363 हमको देखना पड़ेगा कि कितना टर्म पे आया है। मतलब कि हम लेंगे अब ए एन का वैल्यू 363 और ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन पे अपना है 363, ए पे अपना है यहाँ पर 3 प्लस में एन माइनस वन, डी पे अपना है 12, 3 को इधर में कर देंगे यानी कि 360 बाई में 12 इक्वल टू में एन माइनस में 1, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे 30 इक्वल टू में एन माइनस वन इधर में करेंगे तो 31st टर्म जो होगा वो अपना आएगा 12वां टर्म से 120 ज्यादा यानी कि 363। समझ में आया? ऋषभ आया कि नहीं आया पक्का बताओ। अर्नब? 5 8 11 14, 5 8 11 40। तुमको बताना है कि इस एपी में 51 आएगा या नहीं आएगा। तुमको बताना है कि इस एपी में 51 आएगा या फिर नहीं आएगा। कैसे चेक करें हम, क्या किया जाए? एन ही फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि इसको हम मान लेंगे ए एन। तो अब फॉर्मूला फिर से वही चीज, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में वन डी। ए एन पे अपना यहाँ पे 51 इक्वल टू 5 प्लस में एन माइनस में वन, डी का वैल्यू 8 में से 5 3, 5 को इस तरफ में करेंगे तो यहाँ पे 46 बाई में 3 इक्वल टू में एन माइनस में वन, माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस की तरफ में, प्लस में 1 इक्वल टू में एन, यानी कि 49 बाई में 3 इक्वल टू एन। कभी भी जो एन है नंबर है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है या फिर पॉइंट में नहीं आ सकता है, क्योंकि एन जो है 1 2 3, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, कभी भी पॉइंट में नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये पॉइंट में आ रहा है तो क्या ये वाला जो 51 टर्म है इस एपी का होगा? नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। समझ में आ गया बात?
213, 205, इसके बाद क्या है 197, लास्ट टर्म क्या है 37। हमको इसका क्या निकालने बोल रहा है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इसका क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, हमको वो निकालना है। तो पहले तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टर्म्स हमको वही निकालना पड़ेगा। यहाँ ए बन गया तुम्हारे पास 213, बी बन जाएगा यहाँ पर तुम्हारे पास 205 माइनस में 213, यहाँ पे कितना बनेगा डी तब, ठीक। अब फिर यहाँ पर से 205 माइनस में डी निकल गया। अब ए एन रखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 डी। ये जो ए एन है, ए एन समझ लो तुमको लास्ट टर्म जो है तुम्हारे पास, लास्ट टर्म कितना है अपने पास 37। तो 37 इक्वल टू ए अपना आ गया 213 प्लस में एन माइनस 1 और डी है अपना यहाँ पर से -8। तो पहले एन का वैल्यू निकालना है, समझ में आया। अच्छा एक फॉर्मूला है तुम लोग के पास, देखो इधर, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस में 1 डी होता है, और एक और फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 डी। ये जो एन है और ए एल वाला जो है, एल है और ए एन है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो अगर लास्ट टर्म होगा मेरे पास तो हम वहां पर से एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए एन इक्वल टू एल, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो एक बार देखो तो एन कितना बन रहा है, फिर बताओ हमको। देखो इधर एन निकला तुम्हारे पास 23, मतलब कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23। एपी में कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स 23। 23 का क्या हम आधा निकाल सकते हैं, 23 का आधा निकालेंगे तब तो वो मिडिल वाला आएगा ना। 23 का आधा निकलेगा, निकलेगा कहाँ से निकलेगा, पॉइंट में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 nth टर्म मेरा जो भी आया है उसमें हम लोग +1 कर देंगे, तब मेरा आधा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 24, यानी कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, 12वां टर्म होगा मिडिल टर्म, 12वां टर्म होगा मिडिल टर्म। समझ में आया कैसे हुआ, पक्का। तो अब यहाँ पर हमको 12वां टर्म निकालना है, यानी कि A12 का हमको निकालना है वैल्यू। तो यहाँ पे A प्लस में 12 माइनस में 1 और D, यानी कि A12 निकलेगा तुम्हारा, A का वैल्यू है 213 प्लस में यहाँ पे 11 और इधर में माइनस में 8। सॉल्व कर देंगे तो मेरा 12वां टर्म निकल जाएगा। समझ में आया मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, क्लियर है। इधर तक में निकालेगा, आधा करेगा, देखेगा आधा नहीं हो रहा है, +1 करेगा, फिर आधा करेगा, कोई जरूरत नहीं है, फिर ऐसे ही आधा कर देंगे। दो एपी दिया हुआ है तो उससे हम लोग को nth टर्म निकालना है। क्या निकालेगा, nth टर्म। तो वो जो nth टर्म होगा तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो दोनों में बराबर होगा, दोनों में इक्वल होगा। तो पहले हम लोग को दोनों का nth टर्म का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर से तो अपने पास आ रहा है a का वैल्यू है 13, यहाँ पर से d का वैल्यू 19 माइनस में 13 यानी कि 6, यहाँ पर a का वैल्यू है तेरे पास 69, d का वैल्यू हो जाएगा 68 माइनस में 69 यानी कि माइनस में 1। तो हमको यहाँ पर an टर्म निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको an टर्म निकालना पड़ेगा। तो a प्लस में n माइनस 1 d, a है तुम्हारा 13 प्लस में n माइनस में 1, d का वैल्यू है तेरे पास 6 an के लिए। तो an इक्वल टू हो जाएगा तेरा 13 प्लस में 6n माइनस में 6, 13 में से 6 यानी कि 7। तो an आ जाएगा यहाँ पर से 7 प्लस में 6n। कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी सेम चीज करना है। तो a प्लस में n माइनस में 1d, यानी कि an जो मेरा बनेगा वो 69 प्लस में n माइनस में 1, इधर में माइनस में 1, an बनेगा मेरे पास 69 प्लस माइनस माइनस में n माइनस माइनस प्लस में 1, यहाँ पर बन गया अपने पास 70 माइनस में n। तो nth टर्म यहाँ पर बनेगा, और दोनों nth टर्म जो था यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि बराबर है, ठीक है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 7 प्लस में 6n इक्वल टू 70 माइनस में n, n को इस तरफ में हम लेकर के जाएंगे, 7 को उस तरफ में दे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 7n और 7 को उधर की तरफ हम भेजेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 63। कोई दिक्कत है, 7 9 जा 63, n कितना 9, यानी कि कौन सा वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, कौन सा टर्म सेम रहेगा, तो 9th टर्म दोनों का सेम रहेगा, 9th टर्म दोनों का सेम रहेगा। समझ में आया।
कोई दिक्कत ना? ना यहाँ निकाल के छोड़ देना। गजब आदमी हो। 7 times the 7th term, 7 times the 7th term is equal to 11 times 11 times the 11th term, और हमको निकालना क्या है? ये 18th term का यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है। करो। तो यहाँ 7th term के लिए क्या लिख सकते हो? a प्लस में 6d, 11th term के लिए a प्लस में 10d। ये वाला क्लियर हो गया ना? डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं? पलट नहीं क्लियर हुआ? फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग देखें तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस में 1d होता है। कितना टर्म बोल रहा था? 11वां टर्म बोल रहा था। तो हम लोग यहाँ पर 11वां टर्म निकालेंगे, तो a प्लस में 11 माइनस में 1d, तो यहाँ पे a प्लस में हो जाएगा 10d। इसीलिए हम 11 को डायरेक्ट हम लिख दिए। ये वाला क्लियर है ना? लिख लेना तुम उसको साइड में, तुम कल भी कंफ्यूज हो रही थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7a प्लस में 6, 7 6 जा 42d इक्वल टू 11a प्लस में 110d। सबको इधर से उठा करके उधर लेकर के जाओ, तो 0 इक्वल टू 11a माइनस में 7a प्लस में 110d माइनस में 42d, तो 0 इक्वल टू 11 में से 7 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 बचेगा ना? 4 बचेगा ना? प्लस में 10 में से 8, 10 में से 2 हो गया 8, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 4 6, 68। 4 से कटेगा? 4 से कटेगा ना? कॉमन निकलेगा ना? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि a प्लस में 17d इक्वल टू 0। 1 को हटाओ तो 0 इक्वल टू क्या निकला? a प्लस में 17d। और ये a प्लस में 17d किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? 18वां टर्म का फॉर्मूला है, यानी कि 0 इक्वल टू क्या निकल गया? 18वां टर्म निकल गया ना? समझ में आया पलक? पक्का? ये कैसे आया समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक टर्म है एपी का, जिसमें कि अगर हम लोग mth टर्म निकालते हैं तो mth टर्म का वैल्यू है 1/n, और अगर हम लोग nth टर्म निकालते हैं तो उसका वैल्यू है 1/n। तो हमसे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि mn टर्म जो निकलेगा वो निकलेगा 1। हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग इधर वाले से अगर mth टर्म का बात करें तो वो है मेरे पास am इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1d होता है अपना फॉर्मूला। mth टर्म का कितना दिया है? 1/n दिया, इक्वल टू a प्लस में ये n के जगह में हम क्या रखेंगे? m माइनस में 1, इधर में आ जाएगा d। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। इस तरफ में वैसे ही nth टर्म हो जाएगा a प्लस में n माइनस में 1d। an भी क्या है यहाँ पे? 1/m इक्वल टू a प्लस में n कौन सा है? nth टर्म ही है, तो n माइनस में 1 और यहाँ पे लग जाएगा d। कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन में से हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 1/m माइनस में 1/n इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1d माइनस में होगा तुम्हारे पास a प्लस में m माइनस में 1d। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा n माइनस में m बाय mn इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में एन डी माइनस में डी माइनस में इधर में आ जाएगा तुमको ए, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास एम डी, ये माइनस में लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में डी, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो डी है, इधर साइड में भी डी है, तो ये अपना डी और डी कैंसिल हो रहा है। इधर साइड में ए है, इधर साइड में भी ए है, तो ये अपना यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे ये बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? डी। तो डी को हम बाहर में निकालेंगे, अंदर में यहाँ पर क्या बचेगा? एन, और यहाँ पर से माइनस में एम, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इधर में एन माइनस में एम, और नीचे की तरफ में एम एन बनेगा। ये जो है मल्टीप्लाई में है, दोनों आपस में कट हो जाएगा, होगा, यानी कि 1 में m बाई एन इक्वल टू क्या निकला मेरे पास? d का वैल्यू। तो अपने पास एक d का वैल्यू अभी निकला है, हमको और एक निकालना है a का वैल्यू। अब a का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए
इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, हम ये वाला इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं। यूजिंग फर्स्ट नंबर का इक्वेशन जो कि है 1/n इक्वल टू a प्लस में m माइनस में 1 d, तो 1/n इक्वल टू a प्लस, यहाँ पर भी गलत हो गया, यहाँ m होगा, ये m होगा, इधर साइड में ये m होगा, तो ये m और m कट जाएगा। हाँ जी, ये m और m कटेगा तो ये बनेगा 1/mn इक्वल टू a आया। कितना तक हो गया तुम लोग का? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ये अपना a का वैल्यू आया इधर से। अब फिर से an इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1d, और हमको क्या बताना था कि a mth टर्म जो है वो तुम्हारा 1 बनता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे a mn इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया 1/mn प्लस में n के जगह में हम लोग रखेंगे mn माइनस में 1, d के जगह में हम लोग रखेंगे 1/में mn। कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a m n इक्वल टू 1/mn प्लस में ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई, यानी कि क्या बनेगा mn बाय में mn, ये माइनस इसके साथ में, यानी कि 1 में क्या बनेगा माइनस में mn। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? ये तो ऐसे ही कट गया। यहाँ पर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो इधर में a m n इक्वल टू ये वाला और ये वाला कटा, वैल्यू कितना बचा था 1, किधर से आया, यहाँ वाला कटा हुआ है, क्योंकि तो ये कट के अपना 0 हो गया। समझ में आया? तो ये मेरा प्रूव हो गया। सबसे बेस्ट तरीका ये है ना, देखो इधर इस एपी को उल्टा करके लिख दो। अभी जो है यहाँ पर ए कितना है 10, डी कितना आया 7 माइनस में 10 यानी कि माइनस में 3। अब इस एपी को उल्टा करके लिखना चालू करते हैं। -62, -62 के बाद क्या आएगा, -62 के बाद क्या आएगा, -3 का डिफरेंस है, तो 62 के बाद अरे -59, फिर -56, फिर -53, कहाँ तक 4 7 10। समझ में आया? एपी को उल्टा कर लिए। अब हमको क्या चाहिए 11th टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, तो उल्टा तो किए हुए हैं, बस 11th टर्म हम निकाल देंगे। मतलब कि a11 का हम वैल्यू देखेंगे तो a प्लस में a+10d, तो यहाँ पर हमको a11 निकालना है। a का वैल्यू है -62 प्लस में यहाँ पर 10, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू -59 माइनस में -62, तो यहाँ पर -59 माइनस माइनस +62 माइनस प्लस माइनस, यानी कितना 3, माइनस नहीं ओनली 3, तो a11th टर्म जो निकलेगा वो -62, 10 3 30, यानी कि a11th टर्म मिल गया मेरे पास माइनस में 32। कोई प्रॉब्लम? ये सब समझ आया नहीं आया? काय 100 से शुरू होगा, 101 जाएगा, 102 जाएगा, कहाँ तक जाएगा 999 तक। तो इसके बीच में कितना नंबर 7 से डिविजिबल है, इसके बीच में कितना नंबर 7 से डिविजिबल है, कैसे निकाला जाए? सबसे पहले छोटा नंबर हम देख लेंगे कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा 7 से डिवाइड हो रहा है। तो पहले 100 को तुम कर लो 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, इधर में 3, इधर में 0, यहाँ 7 से तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हम सोचो कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर पुट करें जो कि यहाँ पे रखने से डिवाइड हो जाए 7 से। बोलो पक्का पक्का पक्का? बस हो गया, यहाँ पे 5, 7 5 जा 35, मतलब कि सबसे छोटा नंबर हो जाएगा तुमको 105। 105 के बाद कौन सा नंबर होगा डिवाइड 7 से? अरे इसमें 7 जोड़ो ना यार।
15 कैसे डिफरेंस आ रहा है? तो वो डिफरेंस थोड़े ना है, 7 का मल्टीपल ना तुम लिख रहे हो, तो इसमें 7 ऐड करो कितना, 112, फिर 7 ऐड करो कितना, 119। समझ में आया कैसे बन रहा है? समझ में आया? इसके बाद लास्ट कौन सा नंबर होगा जो कि डिवाइड होगा तुम्हारा 7 से? तो वही 999 जो है, पहले उसको कर लो, 999 7 से, 7 वन जा 7, 892, फिर यहाँ पर 9, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 बच जा रहा है, क्या ये 19 हो जाएगा? नहीं होगा। तो 9 के जगह में कौन सा नंबर रखेंगे ऐसा, ऐसा लास्ट वाला प्लेस में कि 7 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पे 4 रख लेते हैं, तो 7 टू जा, यानी कि लास्ट नंबर तुम्हारा बना 994। समझ में आया? समझ में आया? तो ये अपना एपी फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर से हमको निकालना है कि यहाँ पर कितना वो ऐसा नंबर है जो कि 7 से हो रहा है डिवाइड। तो हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ठीक से बोलो, ठीक से सोचो, क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे, क्योंकि हम तुमसे पूछ रहे हैं कितना टर्म यहाँ पर निकलेगा जो 7 से डिवाइड होगा। क्या निकालोगे? एन निकालोगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 105, डी का वैल्यू 7, तुमको यहाँ पर निकालना है एन, जिसमें कि ए एन ले लेना तुम 994। ए एन क्यों लिए 994? क्योंकि हम बताए थे जहां ए एन है वहां पर तुम एल भी ले सकते हो, यानी कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म अपना बन रहा है 994। समझ में आया? ये सब समझ में आया? समझाओ हमको कैसे बना, कहाँ से तुमको चाहिए, 10 से लेकर के कहाँ तक, 250 तक। कौन किसका टेबल चाहिए? तो 4 का मल्टीपल चाहिए। 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 4 के टेबल में आता है? हाँ हाँ, 12, 12 के बाद 16, फिर 20, कहाँ तक जाएगा? 250 चेक कर लेते हैं पहले, 250 आएगा कि नहीं आएगा। 4 6 या 24, यहाँ पे 1, इधर में आ रहा है 0, 0 तो होगा नहीं। कौन सा नंबर रख सकते हैं 250 से कम, यानी कि 248 रख करके देखो। तो यहाँ पर तो 0 हो गया, और यहाँ पर आ गया तुमको 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे तुमको हो जाएगा लास्ट वाला 248। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ए का वैल्यू 12, डी का वैल्यू 4, ए एन का वैल्यू 248। समझ में आया कि नहीं आया? पलक आया? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तुमको, क्या दिक्कत हो रहा है बताओ तो। क्वेश्चन समझ में आया? एक आदमी कितना रुपए जमा किया? 1,000 रुपए जमा कर रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल अपना है अभी 1,000 रुपया। उसमें क्या बोल रहा है, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 8% के लिए मिल रहा है। तो ये जो जमा हुआ है हर साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे करके ये अकाउंट में इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, मतलब एन का वैल्यू जो है हम लोग 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो मेरा एपी के टर्म्स में आ जाएगा। समझ में आया? हमसे पूछ रहा है कि जब उसका 30th वाला रहेगा, 30th साल में उसका अकाउंट में पैसा कितना बनेगा, यही कह रहा है ना। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। प्रिंसिपल है अपने पास 1,000 का, रेट है अपने पास 8% का, टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है, टाइम हर साल चेंज हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए। तो हम लोग टाइम के जगह में हम लोग टी ही रखते हैं, टाइम के जगह में टी ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय में 100। 2 को 0 से 2 को 0, यहाँ पर कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 80 रुपया बन रहा है। ये जो टी है, टी का मतलब समझ लेना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर मान लो बढ़ रहा है, अगर मान लो पहला ईयर का, पहला साल का जो इंटरेस्ट है, अगर हम टाइम को 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 80। टाइम को अगर दूसरा साल लेंगे तो क्या बनेगा 160। तीसरा साल लेंगे तो क्या बनेगा, चौथा साल लेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। एपी में बन गया? समझ में आया? एपी कैसे निकाले समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कितना का चाहिए तुमको, 30th का, तो क्या लेंगे हम लोग, कौन वाला फॉर्मूला, ए एन वाला। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस में
n माइनस में 1d। बताओ पहले क्या क्या ले हमें। an निकालना है, वेरी गुड। a का कितना है अपने पास, 80 है। n का वैल्यू कितना लेंगे, 30 माइनस में 1। d का वैल्यू कितना है अपने पास, d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू 80 है ना, डिफरेंस तो 80 है। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 80 प्लस में यहाँ पर 29 और यहाँ पर 80। ए एन हो जाएगा तुम्हारे पास 80 प्लस में 0 2420। तो ए एन जो निकलेगा 0 8 9 10 का 0 हाथ में 5 2500 रुपया। मतलब कि इसका जो है 30वां साल में कितना निकलेगा, 2500 रुपया। 30वां साल में कितना निकला इंटरेस्ट, 2500। समझ में आया। एक आदमी है जिसका जो सैलरी है वो बन रहा है 40,000 रुपया, ठीक है। और हर साल क्या हुआ है कि इसका सैलरी में 2500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। हर साल इसके सैलरी में 2500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि दूसरे साल में क्या होगा, तो 40,000 प्लस में 2500, यानी कि कितना बनेगा, कितना बनेगा 42। कोई दिक्कत, समझ में आया। ऐसे ही तीसरा साल का निकालो, फिर इसमें 2500 जोड़ बनी, तो यहाँ पे हो जाएगा 45,000। तुमसे पूछ रहा है, हाँ 2015 में ज्वाइन किया था, तो तुमसे पूछ रहा है कि उसका सैलरी जो है कब बन जाएगा 65,000। क्या करोगे, पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना हुआ, तीसरे साल इतना हुआ, तो उसका सैलरी कब इतना होगा, क्या करेंगे। ये एन क्या निकालोगे, एन, हाँ तो एन ही फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू कितना है 40,000 और डी का वैल्यू कितना निकलेगा 2500 और ए एन का अपने पास कितना दिया हुआ है 65,000। तो हमको निकालना है एन। निकालो कब बन रहा है उसका, कितना साल का बना, ठीक। तो देखो तो एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1d। ए एन कितना है बोलो, हाँ 207.50। ए कितना है अपने पास 50 था, प्लस में एन माइनस में 1, डी कितना है 17.50, इतना है ना। ये 50 इधर माइनस किए, तो यहाँ पर 207.50 में से तुमको 50 माइनस करना है, तो इधर में 7.5 20 में से 5 यानी कि 15, तो 157.50 डिवाइडेड बाय 17.50 इक्वल टू एन माइनस में 1। पॉइंट हटेगा तो दोनों तरफ पॉइंट कट जाएगा, तो 15750 बाय में 0 से 0 गया इक्वल टू में एन माइनस में 1। ये कितना बार में जा रहा है, 5 से काटे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 से काटते, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से फिर जाएगा, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63। अरे क्या तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो जी, सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। क्या पॉइंट वाला में दिक्कत हो रहा है, दोनों तरफ पॉइंट है, उड़ा दो पॉइंट, 0 से 0 गया, ये तुम्हारा 5 5 से कट ही रहा है, कहाँ कहीं दिक्कत हुआ। ई नंबर इन एपी इस कितना है, इस 21 है। 3 नंबर एपी का जोड़ करके बन रहा है 21। तो अभी तुमको नोट्स में करके लिखवाए थे, अगर 3 नंबर दिया है तो तुम लोग क्या क्या लोगे, ए माइनस में डी लोगे एगो, फिर एगो ए लोगे और फिर एगो ए प्लस में डी लोगे। तो अगर 3 नंबर दिया हुआ है तो हम लोग को ये लेना है। क्वेश्चन वाइज हम लोग को बोल रहा है कि तीनों नंबर को जोड़ करके कितना आंसर बन रहा है 21 बन रहा है। मतलब ए ए माइनस डी प्लस में ए प्लस में ए प्लस में डी इक्वल टू कितना बन रहा है 21। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर पहला आएगा। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है आगे में, देयर प्रोडक्ट, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करके, यानी कि ए माइनस डी, ए
और a प्लस d को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है? 231। तो पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखो e वाला d कट गया, 3a इक्वल टू क्या बन गया? 21। a का वैल्यू 3 7 या 21, 7 आ गया a का। फिर इधर देखो, अभी यहाँ जहां जहां दिख रहा है पहले इसको a को सॉल्व कर दो। a को इसके साथ में क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस में ad बनेगा, इधर साइड में a प्लस में d इक्वल टू में 2 3 में 1। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको करेंगे इसके साथ में, यानी कि a का क्यूब, फिर a को d के साथ में, यानी कि प्लस में a स्क्वायर d, फिर इसको इसके साथ में, यानी कि माइनस में a स्क्वायर d, फिर इसको इसके साथ में, यानी कि माइनस में a d का स्क्वायर इक्वल टू 231। कोई दिक्कत है? नहीं। कुछ कुछ कट रहा है क्या? ये वाला कट रहा है, ये वाला कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। अरे नहीं नहीं, ये थोड़े कट रहा था। ये क्या था तुम्हारा? a स्क्वायर d था। क्या दोनों कटा? हाँ, ये दोनों कट रहा है। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस में a d स्क्वायर इक्वल टू 231। a का वैल्यू अपने पास कितना लेकर के हैं? 7 लेकर के हैं। तो 7 का क्यूब माइनस में यहाँ पे 7, फिर d का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? 231। 7 का क्यूब करो, यहाँ पर से d का वैल्यू तुम लोगों को निकालना है, बन जाएगा। कैलकुलेट करो, देखो कितना बन रहा है।